ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पी, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पी, इसके अबाउट ना तो टेंशन का टॉर्क आएगा क्योंकि टेंशन यहाँ से पास कर रहा है, ना तो इसके अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क आएगा क्योंकि mg cos थीटा भी यहाँ से पास कर रहा है, लेकिन इसके अबाउट किसका टॉर्क आ रहा है, mg sin थीटा का टॉर्क आ रहा है। mg sin थीटा का टॉर्क क्या आएगा, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, mg sin थीटा का टॉर्क क्या आएगा, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। और ये mg sin थीटा का टॉर्क तो उसको मीन पोजीशन को लेके आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन P, अबाउट पॉइंट ऑफ और एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन P, ठीक है ना। टाउ इज इक्वल टू, है ना, माइनस mg साइन थीटा फोर्स, mg साइन थीटा की टॉर्क आ रहा है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? यस सर। अगेन टॉर्क का मतलब क्या है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, समझ में है ना, ठीक है ना। implies minus mg sin theta into L is equal to I alpha। समझ में आया बच्चों? तो माइनस mg sin theta into L is equal to I alpha, है ना। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट लिया है, हमने यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट लिया है, हमने यहाँ पे टॉर्क लिया है, समझ में आया ना बच्चों, हमने यहाँ पे टॉर्क किसके अबाउट लिया है, हमने यहाँ पे टॉर्क लिया है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लेना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। implies minus mg sin theta into L is equal to m L square अल्फा। बॉडी का मास m है, पेंडुलम बॉब का मास m है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बस नजरुल और राहुल, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। और सिफत, बस यस सर। ml स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। खुशी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शिखा, स्नेहाश्री एंड वरीश, पीयूष। अच्छा, तुम Yes, लोग का sir. वॉइस थोड़ा लो सुनाई दे रहा है। एम एम कैंसिल कर लो, एल एल कैंसिल कर लो, इंप्लाइज माइनस जी साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू एल अल्फा, है ना। ओके, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, एक्चुअली जितना भी हम एसएचएम पढ़ते हैं ना, पूरा प्रैक्टिकल है ना, ऑल द एसएचएम दैट वी स्टडी इन आवर कोर्स आर फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, है ना। तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस
फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, छोटे छोटे ऑसिलेशंस के लिए क्या होगा? फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ये तुमने पढ़ा भी होगा, है ना, मतलब स्कूल में, कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हम लेते हैं, वो टाइम पीरियड हम छोटे ऑसिलेशंस के लिए लेते हैं। वी टेक इट फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, implies माइनस g थीटा is equal to L alpha. That implies एक मिनट तो स्मॉल एंगल के लिए हम लिख सकते हैं sin थीटा is nearly equal to theta implies I can say that alpha is equal to minus g by L into theta. That implies alpha equal to minus g by L जो है, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, माइनस जी बाय एल इंटू थीटा, और अल्फा होता है क्या? अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। इम्प्लाइज ओमेगा कितना आ रहा है यहाँ से? अंडर रूट जी बाय एल। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट जी बाय एल, ठीक है ना। इम्प्लाइज टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। समझ में आया बच्चों? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। फिर अभी चलेंगे हम कंपाउंड पेंडुलम में, ठीक है ना। कंपाउंड पेंडुलम, या फिर उसको फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, या फिर उसको रिजिड बॉडी पेंडुलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड पेंडुलम, या फिर उसको रिजिड बॉडी पेंडुलम भी बोलते हैं, या फिर उसको, है ना, हम क्या बोलते हैं? फिजिकल पेंडुलम, है ना। तो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट कंपाउंड पेंडुलम। इसका तरह तरह का नाम है, ये कंपाउंड पेंडुलम भी है ना, ये फिजिकल पेंडुलम भी है, ये फिजिकल पेंडुलम भी है ना, और ये रिजिड बॉडी पेंडुलम भी है। ठीक है ना। कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम, या फिर उसको रिजिड बॉडी पेंडुलम भी बोलते हैं ना। चलो उसका डायग्राम बनाते हैं बढ़िया से, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे यार, पावर कट हो गया बच्चों। Yes. Yes, sir. ओके,
What is compound pendulum? That is a rigid body suspended from a fixed support. From a fixed support which can oscillate about axis passing through point of suspension. Which can pass through, है ना, or which can rotate through an axis passing through point of suspension. ठीक है ना? तो ये देखो, ये एक है ना रिजिड बॉडी है और ये सस्पेंशन पॉइंट है. दिस इज सस्पेंशन पॉइंट. ये सस्पेंशन पॉइंट का नाम है, इसका नाम रख लेते हैं O. ठीक है ना? O इसका नाम है सस्पेंशन पॉइंट का. वैसे है ना, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं इसका नाम. ठीक है. अब मान लो इसका मास m है ना. अब सब सारा क्वांटिटीज में तुमको डिफाइन कर लूंगा. अच्छा, ये कंपाउंड पेंडुलम का मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है O, और मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था. मान लो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं था, सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? अब दिस इज लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास यहाँ तक ये लाइन ज्वाइन कर रहा है. ये क्या हो गया? ये सेंटर ऑफ मास है C. ठीक है ना? अब हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, है ना. जैसे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट करने के बाद क्या हो रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं आ गया, है ना, या फिर मान लो यहाँ पे कहीं आ गया. ये आ गया, नया पोजीशन है सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना बच्चों? तो जैसे हमने इसको रोटेट कर दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है ना? तो बेसिकली अब ये तो फिक्स सपोर्ट से हैंग कर रहा है. जब ये फिक्स्ड सपोर्ट से हैंग कर रहा है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना. दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना? कौन कौन सा फोर्स? एक तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है कौन सा फोर्स? एक तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना. दूसरा इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg. दूसरा इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? mg. ठीक है ना? ऐसे mg एक्ट कर रहा है हर जगह पर. mg कहाँ पे लेकिन एक्ट करेगा? mg एक्ट करेगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा. mg कहाँ पे एक्ट करेगा? mg एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है ना? तो मान लो मैं ऐसे मान सकता हूं, मान लो कि मैं ऐसे अभी मैं ना बेसिकली मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है
और जो सेंटर ऑफ मास है ना, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो L है ना। लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास, तो मान लो ये L है, समझ में आया ना, ठीक है ना। और मान लो हम इस ये जो है इसको हमने थोड़ा रोटेट कर लिया बाय एंगल थीटा, इसको हमने थोड़ा रोटेट कर लिया बाय एंगल थीटा, समझ में आया, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर अपना जो वेट है, हमारा जो वेट है ना, थीटा रोटेट करने के बाद वेट का दो कंपोनेंट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है ना, वेट का इसके ऊपर दो कंपोनेंट बेसिकली एक्ट कर रहा है ना। तो वेट के एक्ट करेंगे इसके ऊपर दो कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ठीक है। तो एक कंपोनेंट क्या है mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज mg sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज mg sin थीटा, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर दो वेट के दो कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं अभी, है ना। एक तो mg cos थीटा वेट का एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है वेट का mg sin थीटा, है ना। ये वाला वेट का कंपोनेंट ये भी ऐड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो सस्पेंशन पॉइंट से, फ्रॉम द सस्पेंशन पॉइंट, समझ में आया ना बच्चों, सस्पेंशन पॉइंट से के अबाउट कौन कौन फोर्स का टॉर्क आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क नहीं आएगा, है ना। अगर हम देखें कि इसमें सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सस्पेंशन पॉइंट कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से फोर्स का टॉर्क एक्ट कर रहा है ना। तो बेसिकली इस पॉइंट में न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर मास में, जो अब हमने इसको रोटेट कर लिया है, ये न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर मास में mg sin थीटा का ही तो बस टॉर्क ऐड कर रहा है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सस्पेंशन पॉइंट से पास करेगा, mg cos थीटा जो है वो भी सस्पेंशन पॉइंट से पास करेगा, तो mg cos थीटा का टॉर्क नहीं आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क नहीं आएगा, बस mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, समझ में आया ना बच्चों, Yes, sir. है ना। Yes, sir. सो रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना, ऑन फिजिकल पेंडुलम, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये जो फिजिकल पेंडुलम का रेस्टोरिंग फोर्स है अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क ऑन फिजिकल पेंडुलम अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट रेस्टोरिंग टॉर्क है ना फिजिकल पेंडुलम के ऊपर कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, उसका डिस्टेंस कितना है सस्पेंशन पॉइंट से, L इंटू L, ठीक है ना। m क्या है, m इज मास ऑफ पेंडुलम, m क्या है, m इज मास ऑफ पेंडुलम, L क्या है, या फिर मान लो L से पहले मैं यहाँ पे थीटा लिख लेता हूं, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल रोटेटेड बाय पेंडुलम, और है ना, और एंगल थ्रू विच द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, दिस इज अगेन एंगल रोटेटेड बाय पेंडुलम, समझ में आ रहा है ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर, है ना। अच्छा तो फिर है ना, चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं अभी, यहाँ पे एक बार कंपाउंड पेंडुलम खत्म हो जाए, कल हम करेंगे, है ना, पेंडुलम वाले प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास से।
सर ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन या ऑनलाइन? क्लास ऑफलाइन है। कॉल स्वाति मैम, ठीक है ना। ओके, तो टाओ टाओ क्या है, नेट टॉर्क क्या है? अच्छा, टाओ इज इक्वल टू हमने कितना लिया था, कितना आया था नेट रेस्टोरिंग टॉर्क, माइनस mg साइन थीटा इंटू एल, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है ना, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल, दिस बिकम्स द रेस्टोरिंग टॉर्क। और एल क्या है, इस सबका मीनिंग भी तो समझना पड़ेगा। एल इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, सो दैट इज इक्वल टू अगेन, है ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉर्क टाउ इज आल्सो इक्वल टू माइनस आई अल्फा। हम ये भी बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा, और दैट इज आल्सो इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। अगेन, है ना, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे आई क्या होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए, आई का मतलब क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम अबाउट विच पॉइंट। टॉर्क हम कौन से पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं बच्चों, टॉर्क हम कौन से पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेना है, सस्पेंशन क्या अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या अबाउट। अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। वेरी गुड, ठीक है ना। अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन implies माइनस mg sin theta into L is equal to I alpha, ठीक है ना। अगेन हम क्या कंसिडर करते हैं, स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस मतलब एंगल रोटेटेड इज स्मॉल, एंगल रोटेटेड इज स्मॉल मतलब साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, है कि नहीं। implies minus mg theta into L is equal to I alpha, that implies अल्फा क्या होगा, माइनस mg, है ना, L बाय I इंटू थीटा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे ओमेगा कितना मिला, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसका अंडर रूट जो है, थीटा का कोएफिशिएंट का अंडर रूट होता है ओमेगा, mgl बाय I, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा कंपाउंड पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट I बाय mgl। तो टाइम पीरियड क्या होगा कंपाउंड पेंडुलम का, 2 पाई I, है ना, बाय mgl अंडर रूट। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ये थ्योरी ओवर, है ना। तो अगले क्लास हम पेंडुलम और एनर्जी के जितने भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल कितने बजे टेस्ट होगा सर? कल 4 to 7 टाइम सेट कर लिया मैंने। अरे ऐप में जाके देख लो ना, तुमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने अपलोड कर दिया है मैंने, है ना। मैं कल Yes, रात जेई का अपलोड किया, परसों रात नीट का अपलोड कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। कल रात क्यों जेई का अपलोड